निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत योग द्वारा सृजनशीलता का विकास। सृजनशीलता क्या है? सृजनशीलता का इंग्लिश अर्थ है क्रिएटिविटी। देखिए, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, कि बच्चे की कई टाइप होती हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, जिनमें विशेष दिमाग रहता है, आईक्यू लेवल उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। प्रतिभाशाली बच्चे, सामान्य बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, जड़ बुद्धि बच्चे, ये आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों की एक टाइप है। इसी के समकक्ष पैरेलल चलने वाली एक टाइप है, वो है क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिवता यानी सृजनशील। सृजन मीन्स कुछ नया बनाना, कुछ नई सोच, कुछ नए विचार, यानी जो ऑलरेडी पहले से हैं उनसे हटके कुछ नया सोचना, सृजन करना होता है, नया बनाना होता है, ये सृजनशीलता है। पहले हम इसको समझते हैं कि गिलफोर्ड हैं राइटर, वो ये कहते हैं कि सृजन क्षमता में वैचारिक मौलिकता एवं सुनम्यता और वाक् क्षमता होती है। देखिए, जब सृजन की जहां बात आती है तो सबसे पहले टॉपिक पर हम लेके चलेंगे तो योग द्वारा सृजनशीलता की बातें आ रही हैं। अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि योग द्वारा बुद्धि का विकास कैसे किया जाता है, ऐसे ही योग द्वारा सृजनशीलता कैसे बढ़ती है, क्रिएटिविटी कैसे आती है। आज आपको सृजनशील बनने के लिए, क्रिएटिव चाइल्ड बनने के लिए जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है मौलिकता, यानी सहज आपकी सोच, जिन पर आम आदमी की सोच नहीं है उस पर आप सोचते हैं क्या रे ऐसा कैसे हुआ। फिर इसका एक दूसरा लॉजिक है कि आप जो स्वप्न देखते हैं, आप जो सोचते हैं, उनको साकार करने वाली बात। भाई, स्वप्न देखना यानी एक ऐसी सोच रखना कि हमें इस तरह की उपलब्धि मिले, इस तरह का हमारा अपना एक सोच है, विचार है। अब उनके लिए वर्क करना। सृजनात्मकता वह उत्प्रेरक बल है जिसके कारण स्वप्न साकार होते हैं। सपने साकार करना यानी आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते ही हैं लेकिन करते नहीं है, वो सृजनशील नहीं कहलाएंगे। सृजनशील वही है बोलेगा कम, सिद्धांत कम, व्यवहार ज्यादा, थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा, वो सृजनशील है। वो सेल्फ हैंड रहते हैं, खुद अपना नया मुकाम बनाते हैं। पुरानी लीक पर नहीं चलकर नई लीक बनाना सृजनशीलता कहलाती है। सृजन क्षमता जब विकसित होती है जब हम जिज्ञासु। देखिए, कोई भी चीज के प्रति आपका मन एकाग्रचित तब होगा जब आप पहले जिज्ञासा जगेगी, यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये पंखा हवा कैसे दे रहा है, इसमें से हवा। अब जिज्ञासा आपकी हुई तो आप इसके बारे में पूरा इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी ज्योग्राफी जानेंगे, इसके बारे में नियर अबाउट पहुंचेंगे। लेकिन अब आप उससे सेटिस्फाई नहीं है जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो आप कुछ नया इसमें चेंज करने की सोचेंगे। ये तो हुआ इसी पर दोबारा से मॉडिफाई करना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप नए सिरे से उठा सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले नहीं है। और आपने सपना सोचा, आपने दिमाग में कोई बात आई, आपके विचार कोई ऐसा आया, उसको आप मूर्त रूप दें। और मूर्त रूप देने के लिए आपको सृजनशील होना होगा। और सृजनशील होगा ना होगा तो जिज्ञासु, ग्राही, मुक्त और विनम्र मानसिक अवस्था में होते हैं। यानी मुक्त से तात्पर्य है कि आपकी सोच एकदम सृजनशीलता के चरण
सृजनशीलता को हम 3, तो इसके चरण है हम क्या पॉइंट नंबर 1 है कल्पना। कल्पना से तात्पर्य है इमेजिन। हम पहले कोई भी कार्य अगर हम करने के लिए इच्छुक होते हैं तो पहले अपनी दिमाग में की इमेजिन में जाते हैं कि अगर ये काम जो पहले इस तरह से हो रहा है, हमारा मन उसको नहीं मान रहा है, तो हम उसको दूसरे किस ढंग से करेंगे। इसके लिए हम दिमाग में एक इमेजिन लाएंगे कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि बिना कल्पना के, बिना इमेजिन के, बिना सपने लिए, बिना सोच के कोई काम आप नया अपन लाएगा ही नहीं। भाई किसी के बारे में आप जब सोचेंगे उसके दूसरे रूप को, सृजनशीलता जहां मैंने भी आपको बताया, सृजनशीलता अपने आप में एक नया सृजन का नाम है। नई चीज को बनाना, नया कुछ रूप देना, नया प्रारूप देना, उन सब चीज को जब नया बन लाएंगे तो पुरानी जो चीजें चल रही है, पुरानी जो समस्या है, किसी काम को नहीं हो रहा है उसके लिए नया को हम कोई आविष्कार कर रहे हैं, नई किसी चीज को हम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए पहले दिमाग में कल्पना बिठाना पड़ता है कि हमको किस तरह से अपने दिमाग में उस प्लान को सेटअप में लाना होता है। दूसरा है समीक्षा। देखिए कोई भी कार्य जब हम करने के लिए आतुर होते हैं तो उसके लिए उसकी समीक्षा करते हैं कि मान लो हमने ये काम इस तरह से करा तो इससे हमें कितना लाभ होगा, क्या हानि हो सकती है, इसमें हमें कितना खर्चा आएगा और कितने लोग इससे इफेक्टेड होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, यानी इसके और आगे सारी चीजों की जानकारी। फिर इसके साथ ही समीक्षा में ही अगर जो एक यूनिट अकेला आदमी तो इस कोई नए काम को आप संचालित कर रहे हैं, कोई नया सृजन कर रहे हैं, नया बना रहे हैं, नई कोई नवाचार स्थापित कर रहे हैं, तो अन्य आपकी सोच जैसे अन्य लोगों से आप इसकी समीक्षा करें। समीक्षा से तात्पर्य है कि आप इसके बारे में जानकारी दूसरे को दें, उनके विचारों को आप अपने सोचे, उसमें कोई सुधार हो तो सुधारों की आप कोशिश करें उसको सुधारने में। क्योंकि समीक्षा के माध्यम से हम हमारे अंदर एक और इच्छा शक्ति डेवलप होगी, हमारी जो ताकत है हमारे अंदर जो उसकी विल पावर है और मजबूत होगी, क्योंकि दूसरे की सोच भी हमारी सोच से मिल रही है। तो समीक्षा में हमें आवश्यक, क्योंकि कई बार अकेला आदमी जैसा बच्चा नहीं यार मैं तो इस तरह से कर दूंगा, इस मकान को तोड़ दो पहले फिर दोबारा से बना दूंगा, खुद ने अपना डिसीजन ले लिया। लेकिन नया बनाने के लिए आपको दूसरे उसमें नया इससे बेटर बन जाए तो उसको पुराने को आप खत्म करो। अगर पहले से अच्छी व्यवस्था उसमें नहीं आ पाई तो फिर फायदा क्या उसको तोड़ने का। नया रूप अगर आप किसी चीज को दे रहे हैं तो वो पहले अगर है कोई चीज तो उससे बेटर होनी चाहिए। बेटर के लिए क्या है, मन में आपने कल्पना कर ली, अब जो नया प्रारूप बनाने जा रहे हैं दूसरे से उससे एक बार समीक्षा करना जरूरी है। करना पर दरअसल जब हम दूसरे के साथ समीक्षा करें तो कोई भी चीज का एक बार डेवलप जरूरी है। उस कार्य को आप एक बार स्टार्ट करें, उसको चालू करने के बाद उसका छोटे स्तर का पर उसका एक प्रोडक्शन दें, और जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ इसका जो हम इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे हमें कुछ नया दिख रहा है, कुछ नया और अच्छा बनेगा, तो उसके बाद ही आपके अंदर एक और जिज्ञासा आएगी और जैसा उसको आगे बढ़ाने का, उसको रूप देने का मन करेगा। तो ये तीनों ही बहुत जरूरी है सृजनशीलता के लिए। इसके साथ में ही अब हम आपको जब बोलते हैं सृजनशीलता अपने आप में नयापन है, अब है शरीर क्रिया से लगभग जैसे योग और सृजनशीलता दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कई बार आप के अंदर जो पहली इसमें कल्पना कब आएगी, जब आप फिजिकली और मेंटली रूप में स्वस्थ हैं, जब आप बिना किसी तनाव के आपके अंदर नई सोच के लिए समय है, नई सोच के लिए आपके पास अदर कोई ऐसा टेंशन नहीं है, तो आप अच्छी सोच रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रेशर है, ऑलरेडी आप कोई और सोच में बढ़ रहे हैं, तो उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे जो आप नया करना चाह रहे हैं। तो तनाव को दूर करना, तनाव को दूर कौन करेगा? योग से हमारी सृजनशीलता में और ज्यादा एकाग्रचित्ता आएगी। हम जो हमारे कार्य को प्रति लग रहे हैं उसमें हमें हमारे मंजिल पर पहुंचने में फायदा होगा। इसके साथ में ही जो हमारे नकारात्मक सोच है, कई बार आपको डर रहता है उसका नाम ऐसा नहीं हुआ, योग के
इसके लक्षण जो बताए मैं और आपको इसके लक्षण बता देता हूं। ऐसे लक्षण को मैंने आपको शुरू में जो स्टार्ट किया था हमने तो गिलफोर्ड ने बताया था वो लक्षण की था। उसमें होता क्या है कि सृजनशीलता के अंदर इसकी कुछ विशेषताएं सृजनशीलता की सृजनशीलता के लक्षण या विशेषता या विशेषता है। तो सृजनशीलता की जो विशेषताओं के अंतर्गत आता है अभिव्यक्ति, सुनम्रता, अभिव्यक्ति, सुनम्रता, व्यापकता, उत्सुकता, एवं कल्पना, जटिलता, एवं जोखिम लेने की क्षमता, जोखिम का मतलब है रिस्क, जोखिम लेने की क्षमता, और भी है जो अनुशासन, साहस, बिना साहस के कोई काम होता ही नहीं। और प्रयोजन के प्रति ध्यान। देखिए सृजनशीलता से के लक्षण है अभिव्यक्ति, अपनी बात को रखने की एक ऐसी युक्ति जिससे सामने वाले को आप ये कह सकें कि जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ नया कर दूंगा। सुनम्रता, विनम्र भाषा से, नम्र भाषा में फिर बोलेगा, इसमें सहज को किसी तरह से इतना सही नहीं करें, दादागिरी नहीं करें। व्यापकता है, सभी जगह वो चीजें उपलब्ध हो जाए। उत्सुकता, मन में ऐसे भावों को कुछ हमें नया करने के लिए कल्पना जरूरी है, उसके बारे में सोच। जटिलता, जो ऐसी कैसी भी कठिन चीज हो उसको करने की प्रति जटिलता भी आपको इसके सामने है। और जो कि रिस्क उठाने की क्षमता, सबसे बड़ा इसका काम है रिस्क उठाने की क्षमता। और अनुशासन में काम करना है, साहस, और जिस प्रयोजन को कर रहे हैं उसके प्रति डेडिकेशन यानी ध्यान। ये सारे लक्षण सृजनशीलता के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये जानो सृजनशीलता का मैंने आपको शुरू में बात बताई कि सृजनशीलता है क्या। सृजनशीलता है नया करना, नया सृजन करना, नई उत्पत्ति करना, नए प्रयोग करना, मतलब कुछ पहले से हटके करना। या तो जो पहले चल रहा है उसमें कुछ बदलाव मॉडिफाई करना, या शुरू से ही कुछ नया बनाना। जैसे आपको गर्मी लग रही है, आप कम संसाधनों में एक एसी का निर्माण कर रहे हैं, कम पैसे का, ज्यादा महंगा, तो आपके व्यवस्था में क्या समय एक एसी तो आपके अंदर अगर कई आपने बच्चों का देखा होगा सोशल मीडिया पे आपने देखा
हम कुछ नया करें, दुनिया से हटके हमारी सोच हो, हमारी बातें, हमारे विचार कुछ अलग हो, क्योंकि हम जल्दी से किसी चीज के प्रति जो हमारा मन नहीं मानता उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। देखिए अभी जब हमने बताया कि इसके चरण, इसके साथ में ये बुद्धि और सृजनशीलता में अंतर, बुद्धि और सृजनशीलता के अंतर के अंतर्गत देखिए ऐसा बताते हैं कि जो मस्तिष्क है उसमें दो पार्ट है, एक दायां और एक बायां। दायां मस्तिष्क सृजनात्मकता का है, यानी उसमें सोच हमेशा सृजनता की होती है, नया कुछ करने की होती है, और बायां मस्तिष्क बुद्धि और ज्ञान का है, जिसमें केवल तर्क ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, नुकसानदेह रहेगा, इस तरह की सोच के लिए बायां मस्तिष्क है। दायां मस्तिष्क के अकॉर्डिंग हमारी जो सोच है, जो सृजनात्मकता की है, वो ललित कला, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, सौंदर्य, इन बातों को लेकर सृजनशीलता हमारे अंदर चलती रहती है। और बायां मस्तिष्क है, इन दोनों में जो अंतर बताया है, दिमाग में ही दोनों पार्ट सृजनशीलता के अंदर ही है और बुद्धि भी अंदर ही है, दोनों ही एक ही मस्तिष्क में दो तरह की सोच चलती रहती है। जो बायां मस्तिष्क है वो तो हमेशा ये सोचता रहता है, तर्क करता रहता है कि इससे यार करना है, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ सही हो जाए, वो तर्क देता आता रहता है। और इसका जो सोच है वो कुछ नया करके ही रहूंगा, हमेशा उसको ये ढूंढता रहता है कि कहाँ कुछ नयापन हो जाए। कौन सा? दायां मस्तिष्क। दायां मस्तिष्क क्रिएटिव मस्तिष्क है। दो पार्ट बताए मैंने, दायां और बायां, लेफ्ट एंड राइट। तो जो दायां है, जो राइट साइड का है, वो सृजनात्मकता लिए हुए है। तो सृजनात्मक तो है, मस्तिष्क को हमेशा क्रिएटिव रहता है। इसके साथ में ही है दूसरा मौन, सृजनात्मकता का स्रोत है। मौन, मौन का मतलब है चुप रहना, मौन सृजनात्मकता का स्रोत है। कैसे मिले? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी जाया होगी। तो जितना आप मौन रहेगा, शांत रहेगा, अपने दिमाग को एक्टिव रहेगी, उतना ज्यादा सृजनशील रहेगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बोलने के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली में समझाता हूँ कि जो बड़े फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, बोलते बहुत कम है। देखा क्या आपने? वो केवल सोचते हैं, कल्पना करते हैं और अपने दिमाग में कुछ नयापन करने के लिए ध्यान को एकाग्रित करते हैं। योगी जो स्टेप है उनको फॉलो करते हैं और कंसंट्रेट, जो प्रयोजन है उसके प्रति ध्यान लगाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज लोग ये कहते हैं कि सर ये तो बहुत अच्छा बात है, अपनी खुद की प्रशंसा केवल आप करते रहो, बुलाने में नहीं करते। अगर आपने निर्माण कर दिया, ऑटोमेटिक लोग आपको, भाई आज इतने सारे आविष्कारक हुए, आज बल्ब का आविष्कारक है, रेडियो का है, टेलीविजन का है, फलाना बनाया, फलाना का निर्माण, उनके राइडर उनको कोई दूसरा नहीं सकता, उनका क्रेडिट भाई वो बना के चले गए। उन्हें नयापन किया, उन्होंने देखा कि इनकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने सोचा, कल्पना की, फिर उसमें अपने दिमाग में सेटअप बनाया, समीक्षा करके उस बात को इम्प्लीमेंट कर दिया। आज उसका रिजल्ट आप देखें, हर जगह कुछ नए, आज प्राचीन से लेके आज कितना
चीजें आई है, नई फैक्ट्रियां लगी है, नई कंपनियां लगी है, कितना कुछ नया और इतना उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, वो सारी क्रिएटिविटी कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर जो है मौन है वो सृजनात्मकता का स्रोत है। अब है सृजन की क्षमता का आकलन कैसे करें? तो सृजन का आकलन करने के लिए आप शांत रहकर, आप मन की शांति ही सृजनात्मकता का स्रोत है। अगर आप मन आपका शांत है, मन में विचार आपके एक होते हैं, तो वह भी सृजनात्मकता के लिए अग्रसर करता है। क्योंकि सृजनात्मकता कब आएगी? नया कुछ करने की, जब आपका मन शांत है, विचलित नहीं है। 10 जगह आपका दिमाग नहीं जा रहा। अगर आपका दिमाग 10 जगह सोच रहा है तो आप कंसंट्रेट किसी एक मिनट पर कर ही नहीं सकते, कुछ नया आविष्कार कर ही नहीं सकते। तो मन की शांति इसका आकलन करना है कि आप सृजनशील है कि नहीं। तो आपका अगर मन एकाग्रचित हो जाता है तो आप सृजनशील है, ये भी एक पहचान है आपकी। तो आज मैं आपको बुद्धि और सृजनात्मकता की बात बताई, मौन सृजनात्मकता का स्रोत है ये बताया, और साथ में ही सृजन क्षमता का आकलन